आज यहाँ पे कैसे, मतलब यहीं बैठता हूँ, बस पीछे का बैकग्राउंड एकेडमी वालों ने चेंज करवा दिया। क्यों वो मुझे नहीं पता है, इतने सारे प्रोग्रामर रखे हुए हैं बेचारे कुछ करेंगे। दुनिया में सबका काम चलेगा जी भाई। अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। मूव तो हो जाता होगा ऊपर नीचे। शुरू करें? इतने सारे डाउट्स क्या पढ़ा रहे भाई यार। सबसे पहले तो डाउट का बता, शुरू होता नहीं उसके पहले 13 वो आ चुके क्वेश्चन। अच्छा ये वाला सवाल, क्या सवाल, अच्छा ये सवाल भेजा है क्या आप? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ले लेता हूँ उसका डिस्कशन। ठीक है एक देख लेता हूँ फिर ले लेता हूँ। देखे भाई इस बच्चे ने क्या किया है। साइन थीटा निकाल दिया, वेरी गुड। टेंशन का इम्पल्स लग रहा होगा, नॉर्मल इम्पल्सेस की इक्वेशन लिखी है, बढ़िया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन का प्रयोग किया, v2 माइनस प्लस। चलिए मैं बताता हूँ सॉल्व करके, ठीक है। एक बार ये सॉल्व कर दो साहू जी। पहले सॉल्व कर देता हूँ फिर डाउट्स ले, ठीक है। सर आप बोर्ड पे अच्छे नहीं लगते हो। कितनी चिंता है इस बच्चे को मेरे अच्छे लगने नहीं लगने की। राइट, चलिए जी। ये गेंद है, इससे एक या दूसरी गेंद आके टक्कर कर रही है। यू वेलोसिटी से टक्कर के बाद एक बात तो निश्चित है, क्या कि ये जो नीचे वाली गेंद है इसकी वेलोसिटी जो भी आएगी हॉरिजॉन्टली आएगी। मैं 1-2 भूल गया, एक बार 1-2 देख लो। 1-2 किसको लिया था यार, आप ही याद दिला दे। ये 1 लिखो 2 लिखो, ठीक है 2। तो वेलोसिटी 2 तो यही पक्का होगी। ये एंगल अपन ने निकाला हुआ 30 डिग्री है।
फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता है, ठीक है। अब यदि अपन थोड़ी देर पहले बात कर लें टू की, टू के साथ क्या हो रहा है, तो चीजें थोड़ी बेहतर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम टू के बारे में बातचीत शुरू कर रहे हैं। टू के ऊपर एक ये इम्पल्स लगा रस्सी की वजह से, एक ये इम्पल्स लगा नॉर्मल की वजह से, जो कि 30 डिग्री एंगल पे होगा, लाइक दिस। और इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v2, हॉरिजॉन्टल में होगी, रस्सी तोड़ के जा नहीं सकता। सो आवर इक्वेशन वुड बी jn minus cos 30 degree jn cos 30 degree minus jt must be equal to 0 and jn sin 30 degree must be equal to mv2। आराम से दोनों इक्वेशंस लिख लें, कोई डाउट हो इससे रिलेवेंट तो पूछ लें। इसके अलावा मैं कैसा लग रहा हूँ, आप कैसे लग रहे हैं, मौसम कैसा है, नाश्ते में क्या खाया, राइट, ये सब चीज़ों को रहने देते हैं। जो बिल्कुल ही फालतू लोग हैं जिन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, वो बैठ के ये सब बातें डिस्कस करते हैं। उनको पता भी नहीं होता पिछली क्लास में क्वेश्चन क्या था, वो घूमते फिरते आ गए, 2-3 दिन टाइम पास करेगा, चले जाए। तो ऐसे लोगों को ना मैं माइंड करूँगा ना आप माइंड करें। कोई डाउट है? Any doubts? Impulse due to normal contact force, पहली गेंद से टक्कर की वजह से। ना इसी का थर्ड लॉ पेयर ये 1 पे भी लग रहा होगा। इसको देखकर हम एक बात तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या बात प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कि ये जो टक्कर है इसकी वजह से वेलोसिटी का, ऑलराइट, ये जो u था, इस वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट होगा u sin 30 डिग्री, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? सिर्फ u cos 30 डिग्री पर। Is that clear to everyone? इसी पर फर्क पड़ेगा। तो टक्कर के बाद की यदि मैं इक्वेशन लिखूं, या चित्र में ही वेलोसिटी बना देता हूं। टक्कर के बाद की इसकी वेलोसिटी जो होगी उसमें एक तो u sin 30 डिग्री होगा और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, इसको मैं v1x लिख देता हूं, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी इंपल्स की? माइनस jn इज इक्वल टू
final momentum, which is mv1x minus mu cos 30 degree. Good out. एक बार मैं चाहूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन दोबारा पढ़ ले. अगली इक्वेशन लिखूं मैं उसके पहले. प्लीज गो एंड रीड इट अगेन. न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन. पढ़ लिया सबने? तो वहां लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, राइट? So it would be v2 cos 60 degree minus v1x upon 0 minus u cos 30. एक्चुअली इस इक्वेशन की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं. इन दोनों इक्वेशन को में से जे हटा के एक इक्वेशन v2 v1x में इधर बन जाएगी, v2 v1x में एक इक्वेशन इधर है. ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो जो भी इतने टफ सवाल से लड़े भिड़े उनको माय कॉम्प्लीमेंट्स. लिख ले तो मैं एक दो इंटरेस्टिंग बातें बोलना चाहूंगा इसके विषय में कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन. यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं है. फॉर दिस सिस्टम वी आर नॉट एबल टू कंजर्व मोमेंटम, बट स्टिल वी कैन यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट नहीं. ठीक है. वो एक अलग लॉ है एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ जो इस बात पे प्री कंडीशन नहीं है कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा. मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा तब भी वैलिड. तो ये चीज और नोट करने लायक है. ऑलराइट, मैं तब तक चैटर्जी का सॉल्यूशन देख लेता हूँ. सेम मेथड है तो बहुत अच्छा है. नहीं चैटर्जी ये नहीं कर सकते. आप क्या कर रहे हैं चैटर्जी, जो मेरे समझ में आ रहा है, ये कई बच्चों ने किया होगा ऐसा कि अपन ने क्या किया, अपन ने पहले मान लिया कि ये दोनों टकरे अलग से हो रही है, फिर अपन रस्सी को बाद में लिया. ऐसा ही कुछ है ना चैटर्जी थीम आपके सॉल्यूशन का? बड़ा पॉपुलर थीम है ये.
कि पहले एक को मान लेते फिर दूसरे को मान लेते, राइट? मैं चटर्जी से बात कर रहा हूँ, 2 मिनट सृजन जी वेट करना है प्लीज। शिफत अली, चलो एक बच्चा मुझे तो कोई चाहिए बात करने के लिए। शिफत अली, राइट? तो पहले मैं शिफत अली को आंसर देता हूँ। तो बेटा ऐसा नहीं कर सकते कि पहले एक इम्पल्स मान लिया फिर दूसरा इम्पल्स मान लिया, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस लग रहे हैं बच्चे, सो इससे मिस्टेक्स कवर हो जाएगी, मिस्टेक्स हो जाएगी। ओके चटर्जी, देखने में तो यही लग रहा है, मैं फिर से देख लेता हूँ। ये पहली इक्वेशन का है तो मैं लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूँ। जो पहला चित्र बनाया है ये तो रिजल्ट आएंगे ही नहीं किसी भी तरीके से। ये कैसे ले आया भाई? फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1v/4, ये कैसे आया भाई? अरे यार जेटी ले बेटा, बाद में लिया यार, वही तो कह रहा हूँ मैं, वही बात को दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, बाद में लिया है, मैं यही कह रहा हूँ ऐसे नहीं कर सकते। जो साइमल्टेनियस लग रहे हैं वो साइमल्टेनियस ही रहेंगे। यही तो देख के मैंने बोल दिया था, यही तो बात कि आपने पहले मान लिया जेटी नहीं लग रहा, फिर बाद में मान लिया लग रहा है। अब बंगाली में थोड़ी बोलूंगा हर बार, वो दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली लेना पड़ेगा। ठीक है भाई चटर्जी? किसी के डाउट्स है तो बोलिए, मैं वो ले लूंगा। हाँ हॉरिजॉन्टल में कंजर्व होगा पर उससे कुछ होगा नहीं सृजन जी, उससे कुछ होगा नहीं। सब यही करते हैं जेठवा जी, आप अकेले नहीं। लिख के देख लीजिए। अंकित शोम, यही सॉल्यूशन डाला बच्चे ने। अलिफ दास, सॉल्यूशन ही डाला गलत वाला। राजीव रंजन, रंजन साहब डाउट क्या है? इसमें भी बेटा यही ध्यान रखना पड़ेगा। आप है राजीव रंजन जी? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन अब दोबारा ट्राई करिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप गड़बड़ यही कर रहे हैं। यदि आपने इम्पल्स, ये तो वैसे मैंने बता दिया था। व्हाट इज द डाउट? डाउट क्या है यार? डाउट तो लिखो। एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए जो आज सिखाया उसके। अमित आनंद जी, आपने हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं क्या? तो बेटा उसमें मैंने निकाला तो था ये वाला हिस्सा, पूरा लॉजिक तो समझाया था। मैं नाम थोड़े से कम यूज करता हूँ बस। यही एनर्जी अवेलेबल है खर्चे पानी के लिए। सब तो समझाया बेटा मैंने, उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। अब सॉल्यूशन में उतना लंबा थोड़ी लिखेंगे यार, है ना? हाँ। ये है क्या यार? अरे भाई इसमें आधा पौना घंटा लगेगा डिस्कशन में। कौन पहुंच गया यहाँ तक? मैं शूरवीर है अमित आनंद। यार मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, कभी यूट्यूब पर डाल दूंगा, बट ये तो बहुत त्रस्त वाली चीज है। हाँ वो डी बहुत टेढ़ा बेटा, है ना? मैं इसका मतलब सॉल्यूशन कभी करके डाल दूंगा, आप बोलिए। ठीक है, डालना तो चाहिए मेरे को। ये बहुत ही टफ सवाल आया था। हाँ वो सारे डिस्कशन पूरा ही डालना। ठीक
ठीक है, चलिए। यार ये कौन है यार, बिना डाउट लिखे यार। यार राजीव रंजन मैं आगे से नहीं बताऊंगा यार, सॉरी, कोई डाउट नहीं है इसके। डाउट लिख के भेजो दोबारा, वेरी बैड। शराफत में जमा नहीं। सुप्रीत राज, अभी भी कोई डाउट बचा है क्या आपके इस क्वेश्चन से रिलेवेंट? सब कुछ तो समझा दिया मैंने। सुप्रीत राज, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ये मोमेंटम कंजर्वेशन यूज हुआ था इसके लिए, या मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है, उससे आया था ये। दैट इज द मिस्टेक। हर जगह फॉर्मूला रट्टे मारने से काम नहीं चलता जिंदगी में। चलिए मैं पढ़ाना शुरू करूं आगे। बोलिए क्या डाउट है, लिखिए यहाँ पे। टैब खोलना पड़ेगा क्या? सुप्रीत जी चैट पे लिख रहे हैं या टैब खोलूं? यस सर, टैब खोलूंगी। नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मैंने YouTube पे लेक्चर्स लिए इस बारे में, कैसे पढ़ाई करें कैसे पढ़ाई ना करें। YouTube अनअकैडमी एक्सेलरेट पे जाए, वहां मिल जाएगा इन सब सवालों का जवाब। कुशाग्र सिंह, so why in this question we cannot write final velocity is equal to root 2 gl? यार बेटा हद है बेटा, टेंशन का फोर्स का वर्क इस पे कुछ नॉन जीरो हो रहा है ना। ठीक है, वो फिक्स पॉइंट होता था बेटा, तो उसमें क्या होता था कि इस पे टेंशन का वर्क जीरो हो जाता था क्योंकि ये फिक्स्ड है, और ये परपेंडिकुलर होता था तो इसलिए जीरो हो जाता था। यहाँ पे भी टोटल वर्क तो जीरो है, पर इंडिविजुअली इस पे कुछ वर्क हो रहा है और इस पे कुछ वर्क हो। जितना डीप आपने पूछा उतना डीप आंसर दे। है ये कोई लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं है यार। स्पेस वर्ड बोल के सब मुक्त हो जाते क्योंकि आपको भी स्पेस समझ में नहीं आता, तो आपको लगता है मुझे भी समझ में नहीं आता हो। ये कोई स्पेस डराने की चीज थोड़ी है मेरे भाई। डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं होगी तो अभी भी बात ट्रू, इसमें स्पेस क्या कर लेगा यार। तुम डरते रहो स्पेस से, मैं तो नहीं डरता। सुप्रीत राज जी डाउट या तो दोबारा पूछिए, दिस इज नॉट मीनिंग। ठीक है, ये तो ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया भाई, द्रौपदी ने दुर्योधन की मजाक उड़ाई इसलिए रावण ने सीता का हरण कर लिया।
सर क्रोनोलॉजिकली भी उल्टा है, लॉजिकली तो छोड़ो। कुछ तो लॉजिक पे आ जाओ मेरे भाई। सर आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट द ऑप्शंस आर वेरी डिफरेंट। कौन है भैया? मिलेश दुबे। प्रश्न कहां से? सोर्स। अरे यार मुझे नहीं मालूम, अभी मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, आई एम सॉरी, यहाँ नहीं हो पाएगा। आप डाउट का जो अनअकैडमी का प्रोसेस है उस पर चले जाइए, होमवर्क के बता सको वही बहुत। सौभाग्य मोहपात्रा, मुझे नहीं लगता आपने वर्क एनर्जी मुझसे पढ़ी। यदि मुझसे पढ़ के पूछ रहे तो पूछ लीजिए, और झूठ बोल के बेवकूफ बनाएंगे तो एक तो आपको लगेगा भगवान परशुराम का श्राप। जो भी सीखेंगे मुझसे जरूरत के समय भूल जाएंगे टीचर से झूठ बोलने को। क्लास में करा दिया, ये क्लास का सॉल्व एग्जाम्पल है। वेरी बैड। अच्छा ये बोल रहा है डी क्यों आंसर है? ओ सॉरी, रुक जाओ। अरे यार डी दिखा नहीं मुझे। अच्छा वी से आके वी बाय रूट 3 से गया क्या? ओह सॉरी। तो भाई नेट वेलोसिटी ज्यादा आ रही होगी ना ओरिजिनल से। नेट वेलोसिटी जो आ रही होगी वो ज्यादा आ रही होगी ओरिजिनल से, संभव ही नहीं है। नेट वेलोसिटी ज्यादा कैसे आ सकती है? तो इसलिए आंसर हो रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी सौभाग्य महापात्रा जी, कुछ बोलना है? नहीं तो मैं आगे पढ़ाना शुरू करूँ। नहीं बेटा, मुझे नहीं आती बेटा बुक, मेरे को बहुत लिमिटेड फिजिक्स। आई एम सो सॉरी। चलिए मैं रिजिड बॉडी शुरू करूंगा। कहाँ थे बच्चे हम लोग? अल्फा पे पहुंच गए थे क्या? अल्फा हो गया था। ठीक है। मोहपात्रा जी माफी चाहूंगा बेटा, मुझे रिजिड बॉडी पढ़ानी है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लें, क्योंकि हमारी थीम है मैथ्स ओनली ऑन नीड बेसिस। ठीक है। मैथ्स पढ़ने के लिए मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स ऑन नीड बेसिस की थीम को ध्यान में रखते हैं हम लोग। क्या करने जा रहे हैं? हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। So when we have two vectors A and B, their cross product is said to be a vector whose magnitude is A B sine theta. Where if you have forgotten what is theta, I'll remind you, two vectors are kept tail to tail together and angle between their tails is this. तो magnitude तो ऐसे आ जाता है। ठीक है। If we have got a D vector which is B cross A, उसका भी मैग्नीट्यूड यही आ गया, A B sin theta। अब बारी आती है डायरेक्शन की। अब यहाँ तक लिख लें, फिर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करके फिर इसकी एप्लीकेशन लूंगा फिजिक्स में, तो आपको अपने आप नेचुरली समझ में आ जाएगा। मोहपात्रा जी हमारी शीट और हमारे होमवर्क से
सालों से हम टॉप 10, टॉप 100, फर्स्ट रैंक, फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड मेडल, ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। और 21-22 साल मैंने जो सीखा है वो शीटों को बनाने में लगाया है, एक साल ढूंढने में। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है, इतना नहीं। क्या बोलते मोहपात्रा जी? 20 साल जिंदगी में क्वालिटी काम करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना अलाउड है क्या अपने काम पे? ओके, डायरेक्शन पे आए हम। मोहपात्रा जी, ऐसा है जी, जब भी स्टूडेंट मुझे कहते हैं ना कि साहब मुझे ये उसने गलत बता दिया था, उसने गलत पर्सपेक्टिव दे दिया था, मैंने एक सेंटेंस सुना था कभी, whenever student is ready, teacher appears. So probably you are not ready. You didn't want it. गलत हो सकता है स्टेटमेंट, मेरा पर्सपेक्टिव है, but we are here for not listening to your perspective, to hear my perspective. चलिए जी, when student is ready, teacher appears. सोचिए, डायरेक्शन रेडी सब लोग? अपने हाथ को ऐसे कराटे वाले डायरेक्शन में लिया, मारना नहीं, पढ़ाई करनी है। और अपनी उंगलियां एक ही डायरेक्शन में रखें। क्या आपकी उंगली इस समय एक डायरेक्शन में है? क्या मैंने सही रखा है? क्या मेरी उंगलियां एक डायरेक्शन में है? कुछ लोगों को मेरी उंगलियां एक डायरेक्शन में दिखती है, प्लीज एक बार ये बोलो ध्यान से, चश्मा लगा लो। क्या मेरी उंगलियां एक ही डायरेक्शन में है? अभी भी दिख रहा है कुछ भी? ये मेरी उंगलियां हैं, इनकी दिशा, राइट? ए वेक्टर इधर है, सो ऐसे रखेंगे तब होगी एक ही डायरेक्शन, राइट? और ये रिजिड बॉडी अनअकैडमी वाले तो नहीं पढ़ाने देंगे, ऑलराइट? अच्छा, मेरे रफ वेक्टर, सॉरी, अभी एक ही डायरेक्शन में है और बी की तरफ उंगलियां मुड़ रही है, हैंड्स, अंगूठा बाहर। अब अपनी स्क्रीन के हिसाब से बता देता हूँ, जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है अपने, देखो सबसे सिंपल सी बात, जो वेक्टर आएगा ना ए क्रॉस बी, वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, दो डायरेक्शन से होगा, या तो बाहर या अंदर, ठीक है क्या बात? या तो बाहर या अंदर। अब करना ये है कि जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है उसके अलोंग सीधे हाथ की उंगलियां कर ली और दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ देनी है, ताकि अंगूठा जो है वो आपको सही दिशा बताए, तो बाहर आ रहा है। सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन या कि सी कैप का डायरेक्शन इज आउट, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इज इन। राइट हैंड यूज करना है यार, राइट हैंड। बी क्रॉस ए आप देखेंगे तो
राइट हैंड, यदि मैंने नहीं बोला था तो आई एम सॉरी, इट्स कॉल्ड राइट हैंड रूल। सीधे हाथ की उंगलियां उस वेक्टर की तरफ जो पहले लिखा हो। जैसे डी में करेंगे तो सीधे हाथ की उंगलियां बी की तरफ करेंगे और ए की तरफ लाएंगे। सी में करेंगे तो सीधे हाथ की उंगलियां ए की तरफ करेंगे और बी की तरफ खींचेंगे। डाउट? डायरेक्शन निकल जाएगी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, या तो बाहर आ सकती है प्लेन के, अंदर आ सकती है। उसको निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करें। ठीक है, ए से बी की तरफ मोड़ लीजिए उंगलियां तो बाहर आ गया, बी से ए की तरफ मोड़ेंगे तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो सी और डी वेक्टर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड सी। सो दैट्स ऑल वी नीड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट राइट नाउ। थोड़ा सा एक दो चीजें और चाहिए होंगी, आई कैप जे कैप के कैप वाली वो और समझा देता हूँ एंड वी आर डन। तो देखिए, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। इनफैक्ट जो हम 3D प्लेन बनाते हैं ना, वो यही सोच के बनाते हैं कि देखिए ये एक्स और वाई है, तो अब जेड किधर आएगा, प्लेन के बाहर कि प्लेन के अंदर। गिवन दैट आई क्रॉस जे इज डिफाइंड एज के, एक्चुअली के की डेफिनेशन ही होती है कि इट शुड बी आई क्रॉस जे, बाहर आउट ऑफ। ठीक है, इट विल बी आउट ऑफ प्लेन से बाहर। इनफैक्ट इसको यूज करके हम ये बना सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि जब भी हम एरो के अलॉन्ग चल रहे होंगे तो प्लस आएगा, एरो के उल्टे चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे कि मैं जे क्रॉस आई किया तो माइनस क्या आ जाएगा, दिखा क्या सबको? ठीक है ना, क्योंकि मैं एरो से उल्टा। के क्रॉस जे किया माइनस आई आ गया। ठीक है बच्चों, सौभाग्य मोहपात्र, हु टोल्ड यू कि मुंडी हिलाने के लिए चीजों को कर्व में चलना जरूरी है? जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जांपल, ये तो मैंने बहुत देखा है। ऑलराइट, पहले जमाने में इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच वगैरह चलते थे, राइट? तो एक पाकिस्तान के कैप्टन साहब हुआ करते थे, नहीं इमरान खान नियाजी नहीं, इंजमामुल हक। वो क्या करते थे, वो ऐसे खड़े हो जाते थे फर्स्ट, इंजमाम, हाँ वही इंशाअल्लाह द बॉयज प्ले। हारे चाहे जीते, चाहे वो वर्ल्ड कप भी जीत जाए बंदा तो भी बोलेगा, ऑलराइट? वो चाहे एक इनिंग से हार जाए चाहे वर्ल्ड कप जीत जाए, उसका एक ही होता था बॉयज प्लेड वेल, वही वाला बंदा बिल्कुल। क्या तो मान लीजिए बैट्समैन ने जो है स्क्वायर कट मारा, ये गेंद जा रही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में,
बोला कि एक मोशन करते हैं क्या, उनकी मुंडी इधर से इधर तक घूमती थी, जोर से कभी नहीं थी, मुंडी उनकी घूमती थी। ऑलराइट, और जो यहाँ कोई फील्डर विल्डर खड़ा होता था उसको पंजाबी में प्यार से कुछ बातें बोल देती थी। पंजाबी में प्यार से क्या बोलते हैं वो मैं नहीं, ऑलराइट, वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो जाएगी। ऑलराइट, इनफैक्ट मैंने यहां तक देखा उनके बगल से गेंद निकल गई, तो वो थर्ड मैन वाला जो बेचारा यहाँ खड़ा है उसको घूर रहा। राइट, ये तो मतलब मैंने बहुत देखा है। कभी कभी मान लो वनडे है, फर्स्ट स्लिप में अलाउड नहीं है खड़ा, जरूरत ही नहीं भाई साहब फर्स्ट स्लिप की, तो फिर वो दूसरी कोई जगह ढूंढ लेते थे, मिडॉन वगैरह, यहाँ खड़े हो गए। तो उनकी गर्दन का जो मोशन था, ऑलराइट, गेंद इधर से जा रही है, वो उनकी गर्दन का जो मोशन था वो गेंद के तरफ पे थोड़ी डिपेंड कर रहा था, गर्दन घूमना इज एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया मोहपात्रा जी? गर्दन घूमने की कहानी थी वो। राहुल सोनी जी, एक बार किसी ने कैलकुलेट किया था कि यदि पाकिस्तानी लोग कैच पकड़ते तो वसीम अकरम के विकेट्स शायद शेन वॉर्न से ज्यादा होते, मतलब ऐसे ही मैंने सुना था। शेन वॉर्न या मुथैया मुरलीधरन के हाईएस्ट टेस्ट विकेट्स ओके किसके हैं? मुरलीधरन, मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अच्छा, मुरलीधरन के शायद, मुरली से ज्यादा विकेट यदि पाकिस्तानी कैच वैच कर लेते थे, बट अब पाकिस्तानी है क्या? समझ में आ गया भाई? केमिस्ट्री फिजिक्स सर प्लीज टेल हाउ टू फॉलो यू। स्टेप 1 अपना नाम चेंज कर ले, क्योंकि ये सी नाम से हमारे को कोई खास लगाव नहीं है। ऑलराइट, उतना ही लगाव है जितना जिस देश का मैं अभी नाम ले रहा था, करीब करीब उतना ही लगाव है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। माँ बाप ने भी तो नाम रखा होगा, वही रख लो ना यार, इतना कितना गंदा नाम रख दिया माँ बाप ने बेचारे हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट वी आर डन। ये सर्कल जरूर याद रखना, आई जे के ऐसे बना लेना जिसमें आई क्रॉस जे के आ रहा हो, तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप सही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकेंगे। नाउ हमने थोड़े जोक भी मार लिए, वी आर फ्रेश नाउ टू लर्न द फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स, टॉर्क। जनरली हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, वेक्टर होता है टॉर्क, ऑलराइट। और डिफाइन कैसे होता है टॉर्क? टॉर्क डिफाइन ऐसे होता है कि यदि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर वेक्टर है और फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, तो टॉर्क वेक्टर इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ।
चित्र बनाया है, मुझे इसके लिए टॉर्क वेक्टर बता दिए जल्दी से। राइट, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। प्लीज प्रोसीड। ये किसने लिखा? पीओ के एटॉमिक स्ट्रक्चर, हर्षदीप सिंह। बहुत सही लिखा है यार। अरे वो हमारा सच्ची मुच्ची। डायरेक्शन के साथ चाहिए मेरे को, बिना डायरेक्शन के जो लोग लिख रहे हैं 7.5 वगैरह नहीं चलेगा। आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में चाहिए। ओके, स्टेप 1 जो आप लोगों ने प्रोबेबली नहीं करी है और जो आप बार बार गलत करेंगे। इनफैक्ट पे अटेंशन, मैं आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल रिजिड बॉडी पढ़ा दूंगा, ऐसे ऐसे टेक्निक सिखा दूंगा कि आपसे गलतियां होंगी ही नहीं, और मतलब सब सिखा दूंगा। पर एक चीज जो मैं नहीं सिखा पाऊंगा और जो आप आज से लेकर अंत तक गलत करते रहेंगे वो अभी बता देता हूं। और आप भी कंसिस्टेंट है, क्या कर सकते हैं, राइट? आप भी गलतियां करने में कंसिस्टेंट है कि जल्दी करना है यार। तो कईयों ने आज पहली बार करी है और कुछ लोगों ने पहली और आखिरी बार करी है। डिसीजन आपका है कि ये पहली और आखिरी बार है। देखिए जी, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दोनों वेक्टर टेल टू टेल टुगेदर बनेंगे। बिना टेल टू टेल टुगेदर बना के आप जो अपने बहुमूल्य 2 सेकंड बचाते हैं, 2 सेकंड जो आप बचाते हैं उसकी वजह से सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा। चॉइस आपकी। दोनों वेक्टर टेल टू टेल टुगेदर रख लिया अपन ने, आर वेक्टर को एक्सटेंड किया, एफ की टेल से मिलाया, आर क्रॉस एफ करना है। सीधे हाथ की उंगलियां मैंने करी आर की तरफ, क्या ये एफ की तरफ मुड़ रही है इजीली? नहीं मुड़ रही है एफ की तरफ इजीली। ऑलराइट, पर मैं ऐसे रखूं तो मुड़ रही है क्या? हाँ जी मुड़ रही है। तो इसका मतलब मेरा टॉर्क वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? टॉर्क वेक्टर की वैल्यू आएगी 3 इंटू 5 इंटू साइन 30 डिग्री और डायरेक्शन है माइनस के कैप। So torque vector is minus 7.5 k cap। ये जो वेक्टर नहीं बनाने की आप लोगों की इच्छा है ये आपको ले डूबेगी। गर्त में बता देंगे बंसल जी टॉर्क क्या है, चिंता मत करिए। पूरा रिजिड बॉडी पड़ा है, जान पहचान करा देंगे, यारी दोस्ती करा देंगे, खेलेंगे आप टॉर्क से। इतनी क्या चलती है? पेशेंस। टॉर्क के सिंबल को क्या कहते हैं? टाउ। ग्रीक लैटिन का वर्ड है टाउ, राइट? हरियाणा का ताऊ नहीं है ये, ठीक है? ग्रीक का टाउ है। स्वाति जी सीधे हाथ की उंगलियां ऐसे कर लीजिए आर वेक्टर की तरफ। कर ली क्या? करिए तो सही, ऐसे तो रखिए आप। कर ली स्वाति जी? क्या वो एफ की तरफ मुड़ रही है इजीली? नहीं मुड़ रही है।
अंगूठा अंदर करके रख दीजिए ऐसे आर वेक्टर के अलोंग। अब देखिए एफ की तरफ इजीली मुड़ रही है क्या? यार ये पढ़ाने नहीं देंगे भाई। तो इसका मतलब अंदर की तरफ आपका टॉर्क हो जाएगा, मतलब माइनस की। हाँ, इस माइनस की क्या मतलब? माइनस की कोई पार्टिकल नहीं हर्षदीप सिंह जी, अभी टॉर्क पड़ी आ जाएंगे पार्टिकल। पार्टिकल काहे इतनी जल्दी कर रहे हो? मेरा क्या मतलब, इरोडो का सवाल कराया तो सीधे सर आप इसको दूसरी साइड कर दो, से हट जाएगा। अच्छा लियो भाई, अब हट गया मिरर इफेक्ट। कुछ भी मतलब, तू पागल है क्या आदमी? वो मिरर इफेक्ट क्यों होता है? छोड़ो यार, कौन ऑप्टिक्स समझाएगा? अच्छा लड़की थी, सॉरी बेटा सॉरी। अरे सुहाना जी सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं। राइट, मैं लड़कियों को कभी कुछ नहीं कहता। राइट, बढ़े आगे। हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल लोड लेने का ही नहीं। बढ़ेंगे आगे। आगे पहले कैलकुलेशन सीखेंगे फिर सीखेंगे टॉर्क क्या। ठीक है, हियर वी गो, लेट्स ट्राई फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। एक प्रोजेक्टाइल हमने लॉन्च किया। राइट, हम जानना चाहते हैं कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, या चलिए जब लैंड कर रहा होगा, और राइट उस समय ग्रेविटी का टॉर्क कितना होगा? जब ये लैंड कर रहा होगा उस समय ग्रेविटी का टॉर्क कितना होगा? लैंडिंग से जस्ट पहले सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लैंड कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? टॉर्क वेक्टर चेंज। चटर्जी, आपने भी नहीं सुना? आपको लगता नहीं चटर्जी सवाल में कुछ कमी है? The question is incomplete. Yes, किस पॉइंट के अबाउट? टॉर्क without specifying किस पॉइंट के अबाउट is meaningless. About point of projection. अब सवाल, find torque at the time of landing about point of projection due to gravity. Find torque due to gravity
सो हियर वी गो, ये फोर्स होगा ग्रेविटी का, ये आर वेक्टर होगा जिसको हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन यदि हम निकालेंगे तो इनटू द प्लेन आ जाएगी, राइट। मतलब कि टॉर्क कैप तो मुझे पता है माइनस के कैप होगा। रेंज की वैल्यू यदि मैं लिखूंगा, ये दूरी चाहिए होगी, एंगल 90 डिग्री दिख रहा है इनके बीच में, दैट वुड बी इक्वल टू 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। सो टॉर्क हो जाएगा mg इंटू आर साइन 90 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दीजिए, mg 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। सो आंसर इज 2 या m u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये आएगा शायद। ठीक है जी। मोहपात्रा जी, मैं डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे, ऑटोक्रेसी है ना। वन मोर क्वेश्चन प्लीज बोलने से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, टीचिंग इज कंप्लीटली डिक्टेटोरियल जॉब। बड़े आगे ना, थोड़ा सा हम लोग को इसका एक जो पुराना स्टाइल है क्रॉस प्रोडक्ट के पहले का, थोड़ा सा मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगा। देखिए, जब यहाँ टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, एफ आर साइन थीटा आएगा, राइट। और यदि आप इस चित्र में देखें तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लग तो फोर्स यही रहा है, परंतु हम इस लाइन को यदि ऐसे एक्सटेंड कर दे तो ये आर साइन थीटा करके लेंथ आ जाएगी परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डाल दे, जैसे आर साइन थीटा करके आ जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको अपन कभी कभी जरूरत पड़ती है तो ऐसे भी सोच लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए पिछले वाले क्वेश्चन में मैं पूछ लेता कि टॉर्क व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, राइट, टॉर्क व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये तो मेरा फोर्स लग रहा होगा mg, और इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस is r by 2. His line of action से perpendicular distance is r by 2. आप बोलते नहीं सर मैं पुराने तरीके से निकालूंगा, निकाल लो, उससे निकालोगे r लिखोगे, फिर फाई लिखोगे, फिर कंपोनेंट लोगे, तो उस r का, ये फाई मैंने गलत जगह से लिख दिया, आई एम सॉरी, गिव मी अ मिनट।
ये फाई लिखोगे, फिर ये पाई माइनस फाई होगा, ये पाई माइनस फाई, मतलब ऐसे करके निकालोगे तो वो वैल्यू यही आने वाली है। तो ये ज्यादा फास्ट तरीका है। क्या करें हम लोग? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। कौन सी लाइन? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कर दे तो टॉर्क थोड़ा सा जल्दी आ जाए। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में परपेंडिकुलर डाल दे। इसको पहले जमाने में इस चीज को, राइट, ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसको पहले जमाने में बोलते थे मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, ठीक है? तो फोर्स इनटू लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म करके लोग टॉर्क निकालते। अब थोड़ा सा हम लोग टॉर्क क्या है क्या नहीं है इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें कम से कम एक दरवाजा होगा, ये उसका टॉप व्यू है, ठीक है? यदि आप जाके दरवाजे की हिंज पे बहुत जोर का फोर्स लगाएं, क्या होता है? कुछ भी। सेम फोर्स इधर शिफ्ट कर दे, घूम जाएगा, और एंड में शिफ्ट कर दे और ज्यादा घूम जाएगा। दिस ब्रिंग्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लोग क्या गलत सलत फिजिक्स पढ़ाने में बहुत विश्वास रखते हैं। किसी ने पढ़ा था कि ऐसे वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू देमसेल्व्स? मैंने नहीं पढ़ा, आई नेवर टीच इट। मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा था। पढ़ा है ऐसा जो वेक्टर के 8-10 लेक्चर चलते हैं? जिनको मैंने नहीं पढ़ा उन्होंने पक्का पढ़ा हो। तो यदि ये बात ठीक है तो ये तीनों वेक्टर्स का रिजल्ट सेम आना चाहिए। जब मैं नहीं पढ़ा था ना ये चीज, कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना, सर वो वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होते हैं क्या सर कभी कभी? क्या बोलते हैं? तो मैं बोलता मुझे नहीं आता बेटा, मुझे कम आता है। कितने लोगों की कमी नहीं है। ये भाई ये हिंज है, टॉप व्यू है यार, ऊपर से देख रहे मोहपात्रा, कर लो शिफ्ट, कर लो ना शिफ्ट, आ जाएगा क्या सेम टॉर्क? प्रैक्टिकली दिख रहा है शिफ्ट नहीं कर सकते। रटना ये भी नहीं है, मैं बता दूं। मैथ्स वाले और एक्सट्रीम पे जाते, मैथ्स वाले वेक्टर्स में और गन मचाते। मैथ्स वाले क्या बोलते भाई साहब, दो तरह के वेक्टर, एक फिक्स्ड वेक्टर, एक फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो जिनको शिफ्ट किया जा सकता है, फिक्स्ड वेक्टर वो जिनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अरे भाई तुमने वेक्टर नहीं बनाया है यार, ये भी गलत है। फिर शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है बेटा जिस पे हम डील करें। यदि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, तो ढेला फर्क नहीं पड़ता फोर्स कहाँ लगा रहे। पर यदि आप बात कर रहे हो रोटेशन की, तो फर्क पड़ता है कहाँ। तो फोर्स फ्री वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। ये आंसर मैथ्स नहीं दे सकता कि डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। क्यों? फिर उनको फिजिक्स सीखनी पड़ेगी, वो उनका टास्क है नहीं बेचारों का। तो कहते भैया एक फिक्स्ड वेक्टर होता है, एक फ्री वेक्टर। बट इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि वो जो फिक्स्ड वेक्टर है और फिक्स्ड फ्री वेक्टर है वो फिक्स्ड है। ये 12th में जब पढ़ाएंगे आपको तो ऐसा हो सकता है कि मैथ्स के टीचर बोले कि भाई ये फ्री वेक्टर है कि फिक्स्ड वेक्टर है, तो उसको बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेने का।
वो जो कह रहे हैं वो कॉन्टेक्चुअली कह रहे हैं, है ना। जैसे रिचर्ड फेनमैन कहते हैं, मैथमेटिशियंस डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड दे डोंट नीड टू नो व्हाट दे आर टॉकिंग, है ना। तो कभी भी इस, अच्छा कई लोग क्या करते हैं, मेरी बातें सुन के उनको लगता है अब हमें ज्ञान आ गया, तो अब ये ज्ञान का जो है प्रदर्शन करेंगे, और वो जाके भिड़ जाते हैं दूसरे लोगों से। तो कृपया ऐसा ना करें, और कभी भिड़े भी, कभी किसी से कुछ बात करनी पड़ जाए तो मेरे नाम का रेफरेंस जरूर दे दे, यार एजी सर ऐसा कह रहे थे, अब जाके तुम देख लो, मेरे को तो यही समझ में आया, हो सकता है मेरे गलत समझ में, राइट। अपने तक रखे तो बेस्ट रहेगा। ज्ञान की प्रदर्शनी काहे लगाना भाई, वो आईटी के एग्जाम में लगाना ना ज्ञान की प्रदर्शनी, औकात है तो वहां लगाओ। एग्जैक्टली, है ना। तो फालतू मेरे से सीख के जाके इधर मुझे बच्चे ही बताते रहते, सर मैं जाके उसको ये कह दिया, वो कह दिया, तो ऐसे काम ना करें, फायदा नुकसान। तो ये फिक्स वेक्टर फ्री वेक्टर समझ में आ गया, तीनों फोर्सेस एक जैसे नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, सब कुछ सेम। तो फिर टॉर्क है क्या? टॉर्क बेसिकली, मतलब बहुत ज्यादा मैं इसकी डेफिनेशन नहीं देना चाहता कि जो लिख के अपन रट्टा मार के एग्जाम में लिख के आएंगे और बोर्ड में अपन को मार्क्स मिल जाएंगे, परंतु क्या डाउट पूछा था सोनी जी, क्या क्लियर हो गया यार, ये भी बता दो। ये भाई साहब महान है सर, मैंने बहुत पहले जब अमावस की रात थी, और दोपहर के 2:48 हो रहे थे, तब एक डाउट पूछा था, उसका जवाब आज मुझे जब पूर्णिमा की, अरे भाई डाउट क्या, जवाब क्या, ये बता देना यार। ऐसे बोल देना यार सीधे सीधे, मतलब मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाए मैंने कुछ सिखाया। खैर कमिंग बैक, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ फोर्स टू कॉज चेंज इन रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स की क्षमता की बॉडी की रोटेशनल स्टेट में कितना चेंज प्रोड्यूस कर पाता है। आप देख सकते हैं F1 की क्षमता जो है वो कम है, F2 की क्षमता ज्यादा है, F3 की क्षमता और ज्यादा, तो तीनों का टॉर्क अलग अलग हो जाए। एबिलिटी ऑफ फोर्स टू कॉज चेंज इन रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ये फिजिक्स की कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं है, ये मेरी बनाई हुई हल्की फुल्की सी है, बहुत हार्ड रिगरस डेफिनेशन नहीं है भले का, ठीक है। एबिलिटी ऑफ फोर्स टू कॉज चेंज इन रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन of a body. Ability of force to cause change in rotational state of rotational motion of a body is called torque. तो यहाँ दिख रहा है कि तीनों की एबिलिटी अलग अलग है। राइट, और लेंथ ऑफ मोमेंट नाम से सोचेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा सबका। F1 भाई, हम इसको यूं भी सोच सकते हैं कि टॉर्क मेजर करना है मैग्नीट्यूड, तो फोर्स
into length of moment L perpendicular। तो यहां से परपेंडिकुलर मारेंगे 0, इसका मारेंगे R2, इसका परपेंडिकुलर मारेंगे R3, 4 का मारेंगे फिर से 0। देखो ना ये फोर्स जा रहा है, एक्सिस से ही पास हो जाएगा तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 0। F4 का आ गया भाई समझ में टॉर्क, क्योंकि F5 का जो है F3 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर मारेंगे लाइन जो लाइन पे, तो ऐसा परपेंडिकुलर आएगा जो R3 से छोटा हो, यदि मैग्नीट्यूड सेम है तो 5 का। तो थोड़ा आइडिया लगा व्हाट टॉर्क रिप्रेजेंट्स, एक फोर्स की एबिलिटी टू कॉज चेंज इन रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज व्हाट इज टॉर्क इज। ठीक है, एक भाई मुझसे पूछ रहा था शुरू में टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है। मैं पहले ये समझाता तो वो ये पूछता सर निकालेंगे कैसे, मैं समझा रहा हूँ निकालेंगे कैसे, तो पूछ रहा है क्या। आज्ञा हो तो मैं आगे बढ़ूं। F4 का समझ में नहीं आया पांडे जी को। देखिए भाई पांडे जी, ये F4 लगाया भाई हमने, इसकी लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड किया। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से इस लाइन का, ये लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है कितने डिस्टेंस पे है पांडे जी जल्दी। भाई पूछ के चला गया क्या कहीं, सॉरी देश पांडे, देश पांडे जी, सर्वेश देश पांडे। यार ये अजब लोगों के डाउट पूछते हैं, अबे हूं तो बताना है परपेंडिकुलर। चल छोड़ यार, तू क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, R4 क्रॉस F4 करेगा तो R4 भी इसी दिशा में, F4 भी इस दिशा में, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए। ठीक है, एंगल 0 डिग्री। चलो मैं आगे, सोनी जी अब समझ में आया मैंने उस दिन जवाब क्यों नहीं दिया था आपको, क्यों उस दिन आप में अक्ल समझने की। जल्दी जल्दी बना लीजिएगा भाई साथ साथ।
अबाउट निकाल दीजिए भाई, इस ओ के अबाउट, ये इंजन। चलिए शुरू करते हैं, एक एक लेते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सो हियर वी बिगिन। ऑलराइट, सबसे पहले आर वेक्टर को बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट किया, अंदर आया बाहर आया, ये 5 न्यूटन का अंदर की बाहर, आउट। सो 5 sin 37 डिग्री इंटू 3, वो परपेंडिकुलर मार के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आउट को प्लस लिख लेता हूं। इसको एक्सटेंड किया मैंने, अंदर आया बाहर आया, 4 न्यूटन वाला, इन आया, राइट। वेरी गुड, प्रैक्टिस हो रखी है। 2 न्यूटन वाला, आउट। ये 4 न्यूटन वाला, इन।
बड़ा 9 हो गया, कोई हेल्प करेगा क्या मेरी? -4 ठीक चल रहा है क्या? +2 ठीक है। sin 53 डिग्री होता 4/5 होता है शायद। हाँ जी, तो 4/5 कितना हो गया? 8 × 0.8 6.4। दुबे साहब क्यों मेरी हेल्प के नाम पे गलतियां करवा रहे हो यार? कई लोग तो यहाँ दुश्मनी निकाल रहे हैं। 5 + 2 7 7 2.6 मीटर। चलिए सही निकाल लिया था आप लोगों ने, वेरी गुड। So comfortable with torque? चलिए, angular moment. थोड़ा सा मैं सीक्वेंस बता चुका हूँ आप लोगों को, मैं किस सीक्वेंस में फॉलो करता हूँ, क्या कर रहा हूँ रिजिड बॉडी में, बता चुका। ठीक है, ये सबसे डिफिकल्ट चीज होती है, हम इसको सबसे पहले लेंगे ताकि पूरी रिजिड बॉडी में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे अच्छी, सबसे पावरफुल चीज यही है, पूरी रिजिड बॉडी में प्रैक्टिस करें, एंड तक वेट नहीं करेंगे इसकी। फिर प्रैक्टिस कब करेंगे? प्रैक्टिस आप लोग करेंगे अपने आप, पता नहीं क्या करेंगे। Angular momentum of a particle about a point is r cross p। चूंकि मैंने अभी भी ये सब कुछ समझाया, इसलिए मैं सीधे एग्जांपल पे जाना चाहूंगा रादर देन अब मैं इस पे और टाइम पास करूं। ठीक है, सीधे एग्जांपल ले लूं। ये मास के पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, ठीक है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट। प्रोसीड। So here we go. हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये होगा तो इसका मोमेंटम होगा mu cos थीटा, mu cos theta. This would be the line of motion, right?
अब या तो मैं टाइम वेस्ट करूं और मस्त ऐसे आर वेक्टर लिखूं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करता रहूं, या डायरेक्शन में सीधे सीधे लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लूं, विच इज h होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जो कि एक्चुअली इस आर वेक्टर का साइन थीटा ही आएगा। हेंस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड वुड बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू mu cos थीटा। That's it. डायरेक्शन आप बताएंगे। देखें सही आदत पड़ी नहीं पड़ी अभी तक। आर वेक्टर को बाहर खींचेंगे, आर क्रॉस वी किया, सो माइनस के एक्स वाई दे रखा है इनटू द प्लेन माइनस के, बिल्कुल सही। सो नो प्रॉब्लम्स इन एंगुलर मोमेंटम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, ये तो नहीं था, क्या नहीं था भाई? ये टफ नहीं है। ओह अभी जब मैं स्पेस के आइसोट्रॉपिक नेचर की बात करूंगा तब पूछूंगा। प्रोडक्ट रूल करके डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। कर सकते हैं? ये टर्म जीरो हो जाएगी। Anybody knows why this would be zero? बिल्कुल गलत। r काहे को कांस्टेंट होगा भाई? पार्टिकल चल रहा है, क्यों r कांस्टेंट होगा? वेरी बैड। dr by dt means velocity vector and p means mv constant है। किसने बोला यार वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या बात? This is v cross mv, that's why zero. Very bad. dp by dt by Newton's second law is force. So we get r cross f is equal to dl by dt, और टॉर्क, और ये f भी एक्चुअली एक्सटर्नल होता है, मतलब पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल होता है। एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, तो टॉर्क फॉर अ पार्टिकल is equal to dl by dt. Okay. कुछ लोगों को कम मजा आ रहा है, चलिए जी, आपको मजा चाहिए तो उसका भी जुगाड़ कर। वैसे कौन पंगे ले रहा था ये बोल के टफ नहीं है? किसको अपनी जान से प्यार नहीं भाई? अच्छा जी,
अगली क्लास में मैं 2 सवाल डिस्कस करूंगा। कहीं से रट्टे मार मूर के सॉल्यूशन पढ़ के भी आ गए तो भी कुछ नहीं होगा। रुडोफ और ये अगला वाला तो सवाल ही समझा पाऊंगा, देख लीजिए, मतलब जो आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। ओके, होमवर्क में अभी भी शीट ही चलने दीजिए अपनी, ठीक है। अच्छा, कल डिस्कशन क्लास है अगली बार, तो ऐसा करें उसमें कुछ टारगेट रख लें यार। क्या टारगेट रखे सीओएम की शीट को? बताओ भाई, टारगेट बता दो यार। अरे लास्ट क्वेश्चन, S2 रख लूं? S2 तक क्या होता है? S1 प्लस S2, सिर्फ इन्हीं के सवाल, ठीक है। Will our syllabus end? When will our syllabus end? जब बोला था तभी होगा, जनवरी एंड फरवरी बोला था शायद, फरवरी लिखा हुआ यदि मुझे सही याद। चलिए 11th की बात चल रही है।